अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। अब तीसरा स्टेप उन्होंने बताया, बड़ा सुंदर है, कि हर मनुष्य सोता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और औसतन 6 घंटे सब सोते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोते सब है। 6 घंटे उन्होंने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 20 मिनट विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ के 2 काम कीजिए।
पहला आत्मनिरीक्षण आसन लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आत्मा से पूछे कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई आपने परोपकार का काम किया है, अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए, अपने इष्ट देव के। हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई काम बने। इतना सुंदर आपने अवसर प्रदान किया और ये हो गया। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है। ये भी अपने आप सोचिए, किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका इष्ट, आपका मन, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। और अगर आपकी आत्मा कहती है कि कोई बात नहीं, सारी बातें अच्छी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और बहुत सी चीजें होती हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज बताई। अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें क्या, कि परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करें। प्रार्थना करना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो दिल पिघलता है, बात होती है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो हमारी भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये काम जो हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उनमें से छोटी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाती है, जैसे झूठ बोलने की आदत है, उससे कोई फायदा होता नहीं, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुढ़ती है, दुखी होती है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। बड़ी की बात छोड़ दीजिए, छोटी सी जो आपके मन को अच्छी नहीं लगती, आपके परिवार को आपकी आदत अच्छी नहीं लगती, छोटी सी बात को पकड़िए और उसके बाद उस चीज को छोड़ दीजिए। वायदा करने के बाद फिर याद मत करिए उसको। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो हमारी खराबियां हमारे में है, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी, उनमें भी परिवर्तन नजर आएगा। पर शर्त ये है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी, विल पावर। और जिंदगी के अंदर अगर खेल है तो सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल है, जो हमारे कामों को आगे बढ़ाता है और कामों को खराब करता है। इच्छा शक्ति, विल पावर। जिसका इष्ट स्ट्रांग होता है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, उसका भगवान बहुत स्ट्रांग होता है। और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, उसका भगवान भी बहुत कमजोर होता है। इसलिए धीरे धीरे कर कर अपनी विल पावर को बढ़ाएं और स्ट्रांग करें। उसके बाद जो वायदा करें पूरा करें। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, और जब याद पक्की हो जाए उसी की याद में सो जाइए। क्या होगा, ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब ये अभ्यास बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। अच्छी अच्छी चीजें जो आपके मन को भाती हैं वो आपको रात को सपने में दिखाई देंगी। सूर्य का प्रकाश नजर आएगा,
सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होता है। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठेगा तो उसी का ध्यान होगा। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होगा, जब उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिसके ध्यान में सोया था रात भर, उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाते हैं। वास्तव में बात क्या है, ये मन का, जैसे मैंने बताया, शरीर और मन का गुण है, एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में रात को डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग हंसती हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं तो उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सोता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूबकर सोया, उन्हीं विचारों में पड़ा। अगर रात को आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे बड़े आराम से। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। यह तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने देखा कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, 24 में से 8 घंटे आप अपने जीवन ईश्वर में बना सकता है और दुनिया का काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं दिया गया। सारा समय दुनिया के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सफाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तरीका मैंने आपके सामने रखा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझी को बुलाती है दुनिया। कहीं लग न जाए जग का झूठा पसारा, गुरुदेव मुझे को देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगी लौ की दीपक को बुझाए न कोई, लगी लौ की दीपक को बुझाए न कोई। तुम ही मेरे दीपक हो, तुम ही मेरे दीपक हो, तुम ही हो उजाला। गुरुदेव मुझे को देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बराबर न तेरे कोई और दूजा,
बराबर न तेरे कोई और दूजा। बता दो ये गुरुवर करूं जिसकी पूजा। तुम्ही पर है मैंने, तुम्ही पर है मैंने सर्वस्वबारा। गुरुदेव मुझे को, भगवान हो मुझे को देना सहारा। निराशा सभी सामने आ खड़ी है, निराशा सभी सामने आ खड़ी है। प्रभु हंसदासी शरण आ पड़ी है। लगा लो चरण, ले लो शरण, जीव हूँ तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को, भगवान हो मुझे को देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी रचना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करना चाहिए। दर्शन लाभ होता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता। दर्शन लाभ से फायदा है, दर्शन लाभ से टेम्परेरी फायदा है, और ध्यान योग से परमानेंट फायदा है। जो कहते हैं आनंद आनंद आनंद, आनंद की प्राप्ति ध्यान योग से ही होती है, और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास जिससे उसकी प्राप्ति की जा सके। और ध्यान में जितना आनंद है संसार की और की वस्तुओं में जिसमें इतना आनंद आता हो, क्योंकि आनंद हमारे अंदर है, बाहर नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी रचना क्या है। हम जो है ये शरीर नहीं है, शरीर तो एक पार्ट है हमारा। इसमें हाथ है, आंख है, कान है, पैर है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, जिह्वा बोलने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, हाथ पर चलते फिरते हैं। एक हुआ है। दूसरा एक शरीर और भी है, जिसे अपन बोलते हैं हम सोच विचार का काम। उससे क्या है? सोच विचार, हाथ पैर से सोच विचार का नहीं होता। सोच विचार मन से होती है, और ये मन मिलकर बना है चित्त और अहंकार। इसमें अहंकार भी है, प्रेरणा भी आती है, काम करने की शक्ति भी होती है। जैसे जैसे काम करने की शक्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर ईगो का फॉर्मेशन होता चला जाता है। और सबसे खतरनाक है ईगो। ईगो से संसार बचता है, ईगो से संसार खत्म होता है। और ये दो हो गए, और तीसरी आत्मा। और ये होगा हमारा स्थूल शरीर, हाथ पैर कान नाक। उसके बाद सूक्ष्म,
मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, मन भी इसी से है, बुद्धि भी इसी में है, अहंकार भी इसी में है, और आत्मा। आत्मा के अंदर दो चीजें, चैतन्यता है और आनंद, दो चीजें, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। दो चीजें हैं, चैतन्यता, आनंद। चैतन्यता है तो शरीर है, चैतन्यता नहीं है तो सब खत्म है, कुछ नहीं है, दोनों शरीर बेकार है। उसके बाद ये रचना है हमारी। अब होता क्या है कि पूजा पाठ करके जैसे भी करके उससे अपने मन को शांति देते हैं। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है, ये हम अपने लिए करते हैं कि हमारा घर ठीक चले, हमारा संसार ठीक चले, हमारा बिजनेस ठीक चले, अपने लिए करते हैं, हमारा समाज ठीक चले। तो हम करते क्या है कि जब हम ध्यान योग के अंदर जाते हैं तो अपने मन को अपने इसके चरणों में लगाते हैं। लगाया, इसके बैठ जाइए, बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ। अब क्या है कि 24 घंटे, दिन के 24 घंटे हमारे पास, एक दिन में 24 घंटे। जब हम पूजा के अंदर जाते हैं या ध्यान योग करते हैं तो होता क्या है कि हमारा मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है। उस टाइम पर कोई विचार नहीं होता मन के अंदर। असली पूजा ये है कि मन के अंदर कोई विचार ना रहे, शुरू में हो, ब्लैंक हो, उसके बाद लास्ट में हो। तो रचना क्या है कि जब नींद लेते हैं तो ना हमारा हाथ काम करता है, ना कान काम करते हैं, है ना, नाक काम करती है, सुनने का काम नहीं करती, आँख देखने का काम नहीं करते, कान सुनने का काम, कुछ नहीं होता, हिलते डुलते भी नहीं, जैसे पढ़े चाहिए पर वैसे ही पढ़े रहते, जब तक होश नहीं आता तब तक सो गए। जितनी हमारी इंद्रियां हैं सारी, हाथ कान कान नाक आँख, ये हमारे मन में सिमट जाती है, मन के अंदर चली जाती है। ठीक है, सुबह उठते हैं तो उनको शक्ति मन से मिलती है, इंजेक्शन से नहीं मिलते, खाने से नहीं मिलते। एक इंसान है बहुत अच्छा खाता है, उसको भी उतनी शक्ति है, जो ना खाने वाला आदमी उसके अंदर भी उतनी एनर्जी है। तो एनर्जी का खाने से कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन है मन से। जितना मन आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी एनर्जी आपके अंदर होगी, उतनी काम करने की शक्ति है सुबह। और अगर रात को ना सोए तो क्या होता है, लगता है कि भाई आज काम नहीं होगा क्योंकि नहीं पूरी दे रहे। ठीक है, तो ये हुआ एक साइड। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।